चलो, हाँ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्या कहते हैं, मैं बाकी तक की करूंगा, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं मैं 7.4 के संग। 7.4 स्टार्ट करने से पहले ना यार आपने एटलीस्ट 7.1 तो पूरी कर ली हो और 2 भी आपको ऑलमोस्ट आती हो। 3 मैंने अभी स्किप करी है, मैं उसे बाद में कराऊंगा। 3 जो है ना, आप मान लो कि जो मैं आइलेट फंक्शन बोलता हूँ उसमें वो ट्रिगो की पूरी है, ट्रिगो पे बेस्ड है। 7.4 और आपकी 7.7 ये बिल्कुल इंटरलिंक एक्सरसाइज है। मैं दोनों को साथ ही लेने की कोशिश करूंगा, बस आप थोड़ी चीज सुनना मेरे संग। एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शन या तो आपको किस में दे रखे होंगे, मल्टीप्लिकेशन में, या फिर आपको दे रखे होंगे डिवीजन में। उसमें आपको मैंने क्या बताया था कि किसी एक फंक्शन को टी मानना है तो दूसरा फंक्शन आपको वहां पर डिफरेंशिएशन की तरह दिखना चाहिए। फिर आप क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करोगे और इजिली हो जाता था। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। आप ना मेरा एक एग्जाम्पल देखो। अभी के लिए इसको कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 2 हमारे हो चुके हैं। नाम मैं आपको दूंगा इसका, अभी पर आप मेरी कुछ बातें सीखो। मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को। जी, मान लो ये मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे मुझे ये बताओ। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हम डिनोमिनेटर को टी रखेंगे और जैसे ही इसको टी रखेंगे तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम, और डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x 4 dx dt। और तुम लोग बड़ी चौड़ के अंदर इसको क्या करोगे, dt, और यहाँ t लिख दोगे। और अब और चौड़ के अंदर तुम लोग क्या करोगे, यहाँ log t लिख दोगे और t की जगह वैल्यू क्या लिख दोगे, x स्क्वायर 4x प्लस 3 प्लस c। बच्चों पर जिंदगी सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब जिंदगी चेंज होगी। अब समझना कि मान लो क्वेश्चन सेम था, मैं और इजी कर देता हूं। ऊपर ये लिखा हुआ था ना 2x प्लस 4, मैं तुम्हारे लिए और इजी कर देता हूं, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। मान लो सिर्फ क्वेश्चन ये है। अब बताओ कि आप कैसे सॉल्व, इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आप लगाओगे, आपको मुझे ये बताना है। मान लो ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, आप सोचो, अभी दिमाग लगाओ, फिर मैं आप लोगों के इनपुट्स लेता हूं जो कि सारे गलत होंगे, मैं पहले ही बता दूं। अब ये मत सोचना कि इनपुट्स देते ही नहीं है, फिर इनपुट्स देना आपने। मान लो ऊपर मैं कुछ भी लिख देता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 4, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, और नीचे एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 है। मीन्स बेसिकली मैं कहूं तो मैं भ्रम तोड़ रहा हूं आप लोगों का। भैया सब्स्टिट्यूशन आप वहीं लगाओगे जहां पर दो चीजें इंटरलिंक हो, दोनों फंक्शन। क्योंकि एक फंक्शन को जब टी मानोगे तो दूसरा फंक्शन दिखना चाहिए, तभी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। भैया इन दोनों एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इन दोनों में आपका भ्रम टूट रहा है। अब अगर आपके पास कुछ इनपुट है मुझे बताने के लिए तो बता दो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। है कोई इनपुट जी? कुछ मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस किसी के दिमाग में भी चल रहा होगा ना, वो चांटे जरूर मारना आपने, पक्की बात है, चांटे मारना। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट आया, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, छोड़ो। 1/x² लिख सकते हैं बेटा इसको, 1/4x लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अंश ऐसा लिख सकते हैं हम? अरे भैया आपका मारकर आपने खुद खरीदा, आपने बताया था आप जो मर्जी आप लिखो। जी श्वेता बेटा ऐसे लिख सकते हैं। अब श्वेता ने क्या करा, श्वेता ने सेफ प्ले करा। सेफ प्ले करा कि भैया देखो दो क्या पूछ लिया और बड़े गुस्से में पूछा है, तो इसलिए सीधा बोल देते हैं नहीं। क्यों नहीं लिख सकते भैया, डिनोमिनेटर कभी सेपरेट नहीं होता नालायको। अगर यही चीज न्यूमरेटर में होती तो उसको लिख लेते। मींस अगर कुछ ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 और नीचे मान लो साइन एक्स लिखा होता, तो गधो तुम लोग ऐसा लिख सकते थे एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एक बात बताऊं, सच बता रहा हूं, तुम लोग एक कसम तो खा लो आज मेरे संग अपनी बुक पे हाथ रखकर, कि अगर तुम्हारे घर में छोटे भाई बहन है तो तुम उनके सामने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे और उनको कभी पढ़ाओगे नहीं। अगर तुम्हारे मम्मी पापा कभी भी ये बोलते हैं कि यार देख तू तो 12th में है, तेरे छोटे भाई बहन 4th 5th 6th में है, इनको पढ़ा दे, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी खुद की इमारत तो हिली हुई है, तुम उनका पूरा हिला दोगे। अब समझ जाना इस बात को कि ये करते हुए देखोगे, फिर प्लीज ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। मान लेना। और नालायक को मैं सच कह रहा हूँ, 12th के बच्चों से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनको इतनी सिली मिस्टेक्स करे। नालायक को बोर्ड मास का रूल हिला रहे हो तुम लोग, ऐसी चीजें कर रहे हो। मीन्स मुझे ना सच में वो मीम याद आ गया कि व्हेन योर पेरेंट्स सी लुकिंग दिस, मतलब एक होता है ना मीम आता रहता है कई बार, वैसा दिख रहा है मुझे कि वो रो रहे हैं, क्राइंग इन द कॉर्नर। भैया नहीं कर सकते ऐसा। जोक्स अपार्ट, आप इसको सेपरेट वेपरेट कुछ नहीं कर सकते। मैं एक और चीज कहता हूँ, जोक्स अगर हम इसको सेपरेट कर लेते 7.4 तो बनती ही नहीं, फिर पक्की बात है 7.4 का तो जन्म ही नहीं होता। अब क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते तो इसके पीछे लॉजिक से कि भैया क्या करना है। अब मैं आपको पता क्या है, दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप मेरे संग देखो, फर्स्ट को छोड़ो, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो। 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर दे रखा है, आप कुछ नहीं कर सकते।
कर सकते हो इसमें कुछ भी? कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ कर सकते हो? द आंसर इज नो, कुछ भी नहीं कर सकते। फोर्थ में कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते का मेरा मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन तो एटलीस्ट नहीं लगा सकते। सब्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं लगेगा कहीं भी। चलो आता हूँ जरा मैं कुछ क्वेश्चंस पे। अभी मैं ना बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप आओ क्वेश्चन चेक करो, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इस पे ध्यान देना, ठीक है? आप क्वेश्चन चेक करो कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन बताना मुझे बना जरा 16 क्वेश्चन कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो और मुझे बताओ कि आप इसे कैसे करोगे। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, प्लीज बताना क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करेंगे। जी सोचा क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में? भैया क्वेश्चन नंबर 16 शायद इस एक्सरसाइज का एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां पर 2x² प्लस x माइनस 3 को t रख लोगे बच्चों। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 2x² कितना हो जाएगा? 4x, x कितना हो जाएगा आपका 1, और उधर क्या हो जाएगा? dx dt। आप देख रहे हो कि ऊपर ये दिख रहा है आपको, है ना? तो इसको आप लिख सकते हो dt, और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट t। तो इसको आप कर लोगे सॉल्व। भैया पर क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस नहीं है, ठीक है? ये पूरी एक्सरसाइज बेस इसी चीज पे है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा ही ना पाओ, और आप नहीं लगा पाओगे और फ्रैक्शन में है चीजें, तो आपको 6 फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वो 6 फॉर्मूले कौन से हैं। आप एकदम 7.3 के ना बिल्कुल नीचे आ जाओ, अपनी बुक में 7.3 के नीचे 6 फॉर्मूले दिखेंगे आपको, वहां पहुंच जाओ। ये जी, ये 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है? फ्रैक्शन फॉर्मूले। अब है क्या कि एक दिन में तो आपको याद होने से रहे कि भाई एक दिन में फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो मैं फॉर्मूले याद करने की ना एक ट्रिक बताता हूँ। देखो इसमें ना कुछ भी ऐसा लिंक नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आपको याद हो जाए। आपको जब भी ये क्वेश्चन करने हैं ना बेटा, आपको इसी पन्ने पे आना है और आपको ये पहले ये पूरा कॉपी करना है वहां पर। मीन्स आप पहले इन 6 में डिसाइड करोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मीन्स जितनी भी एक क्वेश्चन में कराऊंगा, इन 6 में से कोई भी एक फॉर्मूला वहां पुट करना होगा अपने को। तो पहले वो पूरा फॉर्मूला अपना वहां पर लिखना, अपने हाथों से लिखना। ऐसे ही जब आप 5-7 बार लिख लोगे ना क्वेश्चन में, आपको 7वीं बार जरूरत नहीं पड़ेगी 5-6 बार लिखने के बाद, ठीक है? तो इस तरीके से करना, क्योंकि इसमें ना याद कुछ भी नहीं कराने वाला है कि मैं इसमें याद कराऊं कि 1/2 ए लॉग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद ही करना पड़ेगा खुद से, ठीक है? 6 फॉर्मूले हैं। अब ना मैंने, अगर आपने नोटिस करा हो, तो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो लिखवा दिया था, कॉन्सेप्ट नंबर 3, बट याद रखने के लिए कुछ नहीं लिखवाया था। और पेपर में अपने को चाहिए कि भाई अपना दिमाग ये चले कि 7.1 का है, 2 का है, 3 का है, कहाँ का क्वेश्चन है। तो अब आपको पता है यहाँ लिखना क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, फ्रैक्शन फॉर्मूला, और यहां पर आप लिख के रखो 6+3। भैया अब ये क्या बला है 6+3? देखो 6 फॉर्मूले तो यहाँ हो गए, 3 फॉर्मूले मैं आपको और दिखाऊंगा, बट अभी के लिए आप इसको 6+3 याद रखो। भैया इससे कुछ होगा नहीं ज्यादा। यार एग्जाम में ना अपने को थोड़ा सा ना ओवर स्मार्ट भी बनना पड़ता है। मतलब स्मार्ट तो ठीक ही है, सभी स्मार्ट होते हैं एग्जाम देने वाले, ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जल्दी से कोड कर सको कि यार यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, यहाँ पर मेरे को 7.4 की चीजें लगानी है। अब करना क्या है, अब आप आओ मेरे संग 1-2 क्वेश्चंस पे, और वो डील करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब आगे क्या, आज तो हम इस एक्सरसाइज पे रुक जाएंगे मुझे लग रहा है। आपको जो जो मैं क्वेश्चन देखने के लिए बोलूँ ना, ये रिदम मत देखना कि 1 से ही शुरू होगी कहानी, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 से ही शुरू करूंगा मैं। आपको चेक करना चाहिए बेटा, सबसे पहला बताओ कौन सा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, बताओ। क्या मतलब दिमाग मार रहे हो, पागल हो? मैं खुद बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भैया। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ना? जी बच्चों ये क्वेश्चन है क्या? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है क्या? और अभी मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए आप लिखना बंद कर दो, ठीक है? पेन को साइड रख दो, अब बस मेरी बातें सुनना। आपको सारी चीजें जैसे जैसे क्लियर होगी आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? मैं 1-2 क्वेश्चन आज हो सकता है मैं आपको अभी यहीं करवाऊं, ठीक है? टेंशन मत लेना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या दिमाग लगाना है ना, आप पीछे जाके अगर फॉर्मूला देखोगे, अभी उन 6 में से कोई भी आप फॉर्मूला देखोगे, तो आपको अंडर रूट के भी फॉर्मूले दिखेंगे। आपको क्या होगा, अंडर रूट के भी फॉर्मूले दिखेंगे कि अंडर रूट में फॉर्मूले हैं। या तो वो फॉर्मूले होंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, और या तो वो फॉर्मूले होंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके। बेटा इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होंगे, वो अभी हम पीछे जाके चेक करेंगे। अब अगर आप यहां पर देखें तो एक्स स्क्वायर इस तरफ लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। भैया मैं पीछे जाके दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना इस चीज के लिए, ठीक है? बट आप समझो, यहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है और पीछे उसका कोफिशिएंट क्या है, बताना जरा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1 1।
-1 आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, बट वहां पर ना माइनस रहने दो, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस और प्लस दोनों का फॉर्मूला है अपने पास, तो आप क्या बोलोगे 1 है। कोएफिशिएंट क्या होता है अगर आप लोग भूल चुके हो तो भैया जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 25। तो भैया आपके अगर आप वो 6 के 6 फॉर्मूले जाओ एक बार और चेक करो, आप जल्दी से जाओ, मैं नहीं पहुंच रहा हूं वहां पर, आप चेक करो जाकर उन फॉर्मूलों में एक्स स्क्वायर में कहीं भी कुछ नहीं होगा, सबका कोएफिशिएंट 1 होगा। आप जाके देख के आओ, सबका 6 के 6 फॉर्मूलों में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, आप चेक कर लो एक बार। डन है? पक्का? हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, पक्का ना? ठीक है। अब यहाँ पर अपने को भी 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए बेटा आपको दिमाग क्या चलाना है, अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ी देर शांत रख लो, पता है क्या होगा? होगा क्या कि शायद आपको ये पता भी हो, बट मैं क्या पता कुछ और बताने वाला हूँ, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रख लो, कोऑर्डिनेट करके काम चल जाएगा। तो अब समझो, यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करूँगा बच्चों मैं? बताओ 25 को मैं 1 बनाने के लिए क्या करूँगा? 25 से डिवाइड, ठीक है? ये सिर्फ मैंने 25 से डिवाइड कर दिया, चलेगा? इससे? थैंक यू। मतलब आपको इतना तो एटलीस्ट पता है कि भैया बोर्ड मास के रोल में ऐसा नहीं होता कि कुछ भी आप कर लोगे, मैथ्स हिल जाएगी वरना। तो आपने अगर 25 से डिवाइड करा है तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज़ वो आंसर आपका क्या कर देगा 1 कर देगा, मतलब नल आउट कर देगा, कुछ भी आपका इफेक्ट नहीं आने देगा। तो आपने क्या करा यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करा, 25 से डिवाइड करा। अब इसका मतलब समझना। क्या मैं इस 25 को रूट से बाहर ले जाकर 1/5 लिख सकता हूँ? अगर आप लोगों ने मुझे बोला तभी मैं लिखूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लिखूँगा। पक्की बात है? अगर आप रूट के अंदर देखोगे तो आपको दिख रहा है 9/25, और एक आपको दिखना चाहिए, मैं बहुत धीरे-धीरे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन ताकि ना आपसे कोई भी स्टेप स्किप ना हो। 25 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। बेटा देखो कहाँ मैंने सेपरेट लिया है, डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं होता, न्यूमरेटर सेपरेट हो जाता है। डन? ये बात देखो, पता है ऐसा कुछ भी नहीं कि आप ये सोचो कि यार मेरे को नहीं पता था। नहीं पता था वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पता चल गया कि आपको नहीं पता था। बेटा पता कर लो एटलीस्ट, ठीक है? अब इसके बाद आपको करना क्या है ये बताओ? यहाँ तक स्टेप क्लियर है? कोई रुका हुआ है यहाँ पर? एक बार देख लो प्लीज़, यहाँ पर देख लो आप। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना यहाँ तक में ही। बढ़ूँ? पक्का? ये 1/5 है, ध्यान से देखना, ऊपर है dx। अब यहाँ पर सुनना, क्या मैं इसको 3/5 का स्क्वायर लिख दूं प्लीज? क्या मैं इसको 25 को 25 से कैंसिल कर दूं? हाँ भैया, यही करने के लिए आपने ये सारी चीजें करवाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही करने के लिए मैंने सारी चीजें करवाई थी। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर। पक्की बात है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब आपका फॉर्मूला, लाइको रुको तो, मतलब पेशेंस है ही नहीं तुम लोगों में। अब यहाँ पर देखो, अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि भैया ए स्क्वायर तो कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखना मेरी। बट एक्स क्या होना चाहिए? एक्स ही होना चाहिए, ठीक है? अगर सब कुछ मान रहे हो तो दोबारा से करना पड़ेगा, तो एक्स ही होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स, ये आप इसका जाके फॉर्मूला चेक करेंगे खुद से कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लिखा है या नहीं लिखा। और अब इसको आप देखोगे तो 1/5, और सीधा आपको क्या लिख देना? साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स ही है, और ए की जगह क्या है बच्चों, बताना चाह रहा मुझे? 3/5 प्लस सी। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 1/5 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बताओ? 5x/3 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। भैया आपने जितनी भी बातें कही ना, प्लीज बुरा मत मानना, हमें 10% भी समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं यही चाहता था, एटलीस्ट शुरू तो हो गया ना दिमाग में आना। 0% वाला भी है क्या कोई यहाँ पे? नहीं ना। तो इसीलिए आप एक काम करो, आप ना पहले इसको पेशेंस रख के उतार लो, ठीक है? पेशेंस रखो और उतार लो, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। अब इसको उतारो आप लोग, ठीक है? मैंने अगला क्वेश्चन भी ढूंढ लिया आप लोगों के लिए। हो गया, ये कॉपी हो गया पूरा डन। इंटीग्रेशन में मैंने देखा है बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं अपने आप में ही, भैया कहाँ कौन सा लग रहा है। डिफरेंशिएशन में तो क्या है कि सब कुछ सॉर्टेड रहता है, यहाँ पर फॉर्मुलेज भी उतने सारे हैं, दिमाग भी उतना ही लगाना पड़ता है। बट ठीक है, धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है, याद रखना। डन डन या नहीं? ओके आइए, आपको जो चेक करना चाहिए दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।
7th को चेक करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7th है x माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, मैं खुद करूंगा इस पूरे क्वेश्चन को, अभी आप लोगों को साथ साथ नहीं उतारना है, जब मैं उतारने के लिए बोलूँ तो उतारना। x माइनस, इंटीग्रल का साइन कहाँ बनाया और मैं लिख रहा हूँ, x माइनस वन और नीचे क्या बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट में, या कैसे अंडर रूट में है बच्चों। अब अगर इसमें ध्यान से देखो तो आप इसको लिख सकते हो x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्योंकि बच्चों पता है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, उन 6 फॉर्मूलों में एक और कॉमन चीज है कि न्यूमरेटर 1 है। ये आपने चेक करा। देखो पहली चीज आपने क्या चेक करी कि भैया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा, 1, जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर किस में सिखाई, 4th में शायद। 7th में मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि उन 6 फॉर्मूलों में न्यूमरेटर आपका हमेशा क्या रहा है, 1। भैया यानी कि जहां न्यूमरेटर कुछ होगा वहां वो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लगेगा उसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा। अब समझना यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, और दूसरा आप इसको लिख सकते हो माइनस का 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। डन है। अब अगर आप, मैंने आपको ना लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि आप इसको बेटा कैसे करा करो, आई लिख लिया करो और यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, I1, और यहाँ क्या लिख दोगे, I2। बेटा I2 को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, I2 को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाओ पीछे और फॉर्मूला देखो कि एक डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूला दे रखा होगा, और यहाँ 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, क्या होगा इसका फॉर्मूला बताओ मुझे। मतलब ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि यहाँ के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला चेक करना चाहिए, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, 1 बाय ए कुछ नहीं है पहले शुरू में, बताओ मुझे क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताओ, लॉग मॉड्यूलस एक्स, पहले क्या है ये बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस सी। आपको मैं सिंपल बताऊं, आपको क्या लिख देना है, लॉग एक्स की वैल्यू आपकी एक्स ही थी, लिख दो आप यहाँ पर पूरा पूरा, और यहाँ पर ये क्या करना है, जो ये एग्जैक्टली लिखा हुआ ना यही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका प्लस सी, ये पूरा आपका इसका आंसर है। किसका, I2 का आंसर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये I2 का आंसर है, I1 मैंने चेक करना आपको नहीं सिखाया है। अभी पीछे से अगर आप मैच कर भी रहे हो तो आपका मैच नहीं होगा क्योंकि आपने I1 नहीं निकाला। अब अगर I1 के लिए आप ध्यान देखो, ध्यान से देखो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर टी पुट करो, कौन सा मेथड लगा रहा हूं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx dt, और ये क्या लग जाएगा बेटा, x dx इज इक्वल्स टू dt बाय टू, क्या करोगे बताओ इसको, dt बाय 1/2 लिख दोगे, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट टी। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता ही है कैसे करना है, तो 1/2 अंडर रूट की पावर -1/2। अब इसको सॉल्व करोगे और इसको फिर इन दोनों को किस में लिखोगे आप, माइनस करके। भैया मैं इस क्वेश्चन को ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार फिर से बता दूं तो ज्यादा बेटर है। देखो दोबारा से सुनना भैया, पहले ना ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या करा, इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट करा मैंने। सेपरेट करते ही मुझे I2 का तो सीधा पता चल गया कि मेरे पास वो 6 फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला फंस जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में मैंने देखा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 ही है। डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोगों ने बताया ये वाला और मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, जो आपने नीचे बताया ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना बेटा, तो आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए उसके लिए, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए उन 6 फॉर्मूलों के लिए, 1। यहाँ पर क्या है न्यूमरेटर बताना, एक्स है ना, तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगाओगे, पहले आप सब्स्टिट्यूशन। भैया मान लो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से भी काम नहीं बनता, तो क्या करते, आगे ऐसे क्वेश्चंस है, आगे ऐसे क्वेश्चंस है। इसी एक्सरसाइज में आप मान लो कि 3 कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, एक ये, दो कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा एक और है वो फॉर्मूला करके है, तो वो तीनों सिखाऊंगा। आप ये समझ लो कि इसमें ये दोनों मेथड लगने हैं, ठीक है। ओके, उतारने का मैं मौका दूंगा, आप एक काम करो और क्वेश्चन चेक करते हैं। किसी को क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम है, किसी को भी, हाँ जी प्रॉब्लम है, मैं भी लेता हूँ उसको, ठीक है, 1 मिनट देना मुझे उसको। आपको जो चेक करना चाहिए ना, अब एक ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो आप सब, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, जब तक मैं डाउट ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो आप लोग। सेकंड ट्राई कर रहे हैं ना सब।
हो गया, पीछे से मैच करो आंसर बेटा। इसके इन सब के इंटीग्रेशन के आंसर ना डायरेक्टली मैच हो जाते हैं पीछे से, टेंशन मत लेना, मतलब मोस्टली बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके मैच नहीं होते। ठीक जी, हुआ फोर्थ और सेकंड। जी अंश हुआ, ये देखो हिंट देखो मेरी, हाँ जी नंदनी बेटा हो गया। देखो अब इधर देखो, अगर जिसका नहीं हुआ है वो मेरी तरफ देखो बेटा। सबसे पहले स्टेप आपने क्या सीखा मेरे से कि भैया न्यूमरेटर आपका 1 होना चाहिए, है यार, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिनोमिनेटर में आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका कांस्टेंट क्या है, 4, मतलब जो आपकी बाधा बन रही है वो बन रही है 4। तो बेटा ये 4 को हटाने के लिए आपने क्या करा, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। जैसे ही आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 4 से कराएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा बेटा, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। बट अगर आप ये ध्यान से इस वाले 4 को देखोगे तो ये कॉमन जाकर बाहर 1/2 नहीं बन जाएगा, क्योंकि देखो क्या रूट 4 आपका 2 नहीं होता, क्या रूट 4 आपका 2 नहीं होता, होता है ना ऑब्वियसली। तो ये आपका 2 बन गया बाहर जाकर। अब अगर आपने यहां पर देखोगे तो आप कहोगे 1/4 है, एक मिनट, ओके। अब अगर आप इसको देखोगे कि ये 1/4 को मैंने क्या करा, तो मैंने इसे 1/2 का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 ही होगा ना। और इसके बाद आप सीधा पीछे जाओगे पेज नंबर 315 पे और चेक करोगे कि फॉर्मूला कौन सा बन गया, 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर बन गया और ये एक्स स्क्वायर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। जी नहीं हुआ था ना बेटा वन शॉट में, हो गया था। ओके चलो अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप सब। आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 3। 2 मिनट का टाइम है सबके सबके पास, 2-3 मिनट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे आप सबके सब। आप इसमें शायद एक गलती कर सकते हो और मुझे एक बात बतानी है, वो मैं बता दूंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो सबके सब, फिर 2-3 क्वेश्चन है वो सारे मेरे हैं। जिसको ये वाला करना है नोट, वो कर लेना, नोट लगा हुआ है स्क्रीन। चलो भैया क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनना। पता है क्या, ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली ड्राफ्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको क्या 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का 1 स्क्वायर नहीं, ए का स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको? भैया दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। भैया तो आप तो ये कहना चाहते हो कि आप इसमें 7.1 लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि x दिख नहीं रहा है, x आप देख रहे हो। भैया वहां पर एक्चुअली में 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, पर मेरी नजरें कह रही है कि वो x है, और यहाँ पर तो सॉर्टेड है, ये 1 स्क्वायर बना हुआ है। तो आप क्या करो, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बताना, लॉग एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो बच्चों आप क्या करो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और आप इसको सॉल्व करो मजे से। क्या करोगे आप, इसमें क्या लिखोगे, लॉग एक्स की जगह आप लोग क्या लिखोगे बताना मुझे, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, फिर इसमें क्या लिखोगे बीच में, प्लस, और अंडर रूट में यही लिखोगे जो लिखा हुआ है, ठीक है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बट बेटा ये तो गलत आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 माइनस एक्स को एक्स माना हुआ है, तो आप 2 माइनस एक्स का फिर से करोगे डिफरेंशिएशन, और कहां लिखोगे जरा मुझे बताना। अभी भी मल्टीप्लिकेशन में क्यों, डिफरेंशिएशन तो करना ही है ना, एजम्पशन रूल में डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, बट लिखना कहां होता है इंटीग्रेशन में, डिनोमिनेटर में। तो 2 माइनस एक्स का करोगे तो कितना आएगा बेटा, -1। तो ये -1 ऊपर चला जाएगा और ये हमारा पूरा आंसर सही हो जाएगा। अमित ये वाली बात थी उसमें, ठीक है। मींस आपको मैं बता देता हूं, अगर यहाँ पर कभी भी जैसे आगे के मैंने अभी बताया था ना कि एक हिंट बतानी है, वो मैं बता के जाऊंगा। बेटा देखो कभी भी 2 माइनस एक्स है तो आपको मतलब 2 माइनस एक्स नहीं, a माइनस एक्स है का होल स्क्वायर है, तो आपको घबराना है, क्योंकि भैया वहां पर क्या होगा ना, a माइनस एक्स के होल स्क्वायर में जब भी आप करोगे तो ये -1 आ जाएगा। अगर इस बात को समझो कि x माइनस ए होता तो क्या होता डिफरेंशिएशन आपका 1, भैया x का डिफरेंशिएशन 1, a का कितना हो जाता 0। अच्छा इसी इसी कहानी में अगर ये सोचोगे कि a प्लस एक्स या फिर x प्लस ए होता तो दोनों का कितना हो रहा था 1। मतलब जब भी आपका x नेगेटिव है तो समझ लेना आपका आंसर नेगेटिव आएगा, बस इस चीज को ध्यान में रखना। क्योंकि अगर यही सेम क्वेश्चन पता है क्या होता, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं शायद 7.1 का रेफरेंस भी नहीं लेता, क्योंकि 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या बन जाता है, हमेशा 1 ही रहता है, और 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ जाता है। बट यही आपको पता है, अगर आप -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर बहुत चेंज हो जाता है। ये आपको दोबारा से बता रहा हूं मैं, दोबारा से ध्यान से सुनना। भैया कभी भी क्या है कि अगर कोई चीज ब्रैकेट में आपकी बन गई है, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा अभी थोड़ी देर बाद, कोई भी चीज अगर आपकी ब्रैकेट में बन रही है यानी कि होल स्क्वायर में बन रही है, अगर वो एक्स नेगेटिव के पीछे है, मतलब यहाँ माइनस एक्स आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। बट अगर आपका x पॉजिटिव में है, a नेगेटिव में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया आपके दोनों पॉजिटिव में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। a आगे है, x पीछे है, बट पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ता है, जहां x के आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव का साइन, क्योंकि -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका
1। और डिफरेंशिएशन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है ये बताएंगे दोबारा से मुझे? क्योंकि भैया आप उस 2 माइनस एक्स को एक्स एज्यूम कर रहे हो, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 में एजम्पशन रूल में यही बताया था कि इंटीग्रेशन में आप जहां जहां एज्यूम करोगे आपको डिफरेंशिएशन करना है, बट उस डिफरेंशिएशन को लिखना कहां है? डिवाइड में लिखना है। और डिफरेंशिएशन में कहां लिखते हो उस चीज को? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। कम ऑन, इस वाले क्वेश्चन को बता रहा हूं, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा इसका। कम ऑन, इसको नोट करो जल्दी से। थर्ड का आंसर चेक करो आप सबके सब। आप मेरे को लगता है घबरा जाओगे एकदम, ये क्या हो गया, मींस आंसर चेंज हो गया। फिर आपको मैं 5.5 पे ले चलूंगा, और 5.5 आपको पता है कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन था पूरा का पूरा। आपको समझ आया कि ऐसा क्यों कर रखा है चेंज? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा, क्या बोले जा रहे हो? आंसर दे रखा होगा शायद log 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। भैया अगर किसी बच्चे का ये दिमाग चल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कहां से है, वो तो गधा है, क्योंकि भैया इसको खोलोगे तो वो आ जाएगा। भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर करके खोलोगे तो वो आ जाएगा। दिक्कत ये है ऐसा क्यों लिख दिया फ्रैक्शन में, क्यों लिख दिया, मैं वही पूछ रहा हूँ, बताओ। ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाती होगी ना, मतलब क्या हो जाता है तुम लोगों को? बेटा देखो, आपने सीखा था ना कहीं log m बाय n क्या हो सकता है? log m माइनस log n। बेटा थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ना, आपको पहले तो ये बनाया होगा इन्होंने, फिर दोबारा ये इसमें कन्वर्ट हुए हैं। मतलब अगर आप घर जाके सोचोगे ना इस बात को आराम से, इस वाली प्रॉपर्टी को, जिसने एक्सरसाइज 5.5 में ये वाली प्रॉपर्टीज देखी है, देखिए सब नहीं देखी है मेरे ख्याल से, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कम ऑन, इसको एक बार नोटिस कर लो जल्दी से। चलो, उनके लिए जिनको ये समझ नहीं आया ना, एक बार इसको समझ लो। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि कहीं कोई लैग रह गया हो। चलो अब समझना इसको कैसे लिख सकते हो। बेटा देखो, इसको इस तरीके से लिखोगे चलेगा। आप अगर किसी की भी मतलब ncrt.com पे जाके देखोगे ना इसके सॉल्यूशन पे, तो आपको ये साफ ये भी आंसर दिखेगा। इससे जस्ट पहले मैं इसको चेक करके बता देता हूँ। देखो आप इसमें क्या करोगे, इस -1 को ऊपर लिखोगे तो क्या बन जाएगा? लॉग, और ये पूरा का पूरा क्या रहेगा? 2 माइनस एक्स, और ये भी जो भी अंडर रूट में लिखा हुआ है। अब अगर एक बात समझोगे आप ध्यान से, तो नीचे लिखा हुआ है इसमें 1, मतलब कुछ भी नहीं होता डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली 1 होता है। अब अगर आप इसको खोलोगे तो ये कैसा बनेगा, कुछ अगर सोचने की कोशिश करो। ये माइनस का log m डिवाइडेड बाय n है ना, तो ये कैसे बनेगा? log, माइनस का साइन यहीं रख रहा हूं मैं, बाहर रख रहा हूं। इस पूरे को आप कुछ मान लो कि m लिखा हुआ है, माइनस का क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूं log n हो जाएगा। लिख सकता हूं ना मैं ऐसा? अब अगर इसमें देखोगे तो, दोबारा से मैं काम करता हूं, दोबारा से बताता हूं, सुनो। एक काम करो, इसको मैं इसको उसमें लाने ही दो मुझे इसमें। मुझे ना एक बार ये उस पे नोटिस कराओ, इस वाले को बताना क्या फॉर्मूला बन रहा है ये वाला पूरा एग्जैक्टली। log, नहीं 2 माइनस एक्स, नालायक हो, ये बन रहा है ना कुछ, और ये क्या बन रहा है? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है। और नीचे क्या रखा था अपना, बताना अपना? -1। ये कहां से आया था भैया -1? 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो -1 ही देगा आपको। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो शायद आप इसको लिख सकते हो माइनस का लॉग, ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, मोड या ब्रैकेट जो भी कह लो आप लोग, पॉजिटिव रहना चाहिए बस। यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। बच्चों जब आप इसको खोलोगे ना, तो वही बन जाएगा जो सॉल्यूशन में आपको दे रखा है, उसमें कोई चिंता नहीं है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 दिख रहा होगा आप सबको। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस को मैं सेपरेट ले रहा हूं, log m डिवाइडेड बाई n की प्रॉपर्टी क्या थी? log m माइनस log n। अगर उसके तरीके से मैं खोलूं तो ये बन जाएगी log 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, माइनस का क्या बन जाएगा बेटा यहाँ? log 1 बनेगा। वैसे तो log 1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि यहाँ पर मत करने की कोशिश करना। अब ये माइनस का साइन आपको दिख रहा है, इस माइनस के साइन को अगर अंदर ट्रांसफर करोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का log 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का log 1। अब दोबारा से ये फॉर्मूला लगाओगे ना log m माइनस 1 का, तो अब ये log m बनेगा और ये क्या बनेगा आपका? n। ये log n बनेगा और ये क्या बनेगा आपका? log m। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाओगे तो log, बेटा क्या ऊपर आता है? m, तो m कितना है? 1, और नीचे अब ये पूरा का पूरा जो भी आपका ये था 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। नालायक को ये बात मैंने पहले ही बोली थी। अगर आपको पहली, जिसको पहली लाइन में समझ आ गई ना ठीक है, वरना यहाँ तक सीख लो। वरना मैंने पहली लाइन में ही बोला था कि पहले आपको m माइनस n करना है, फिर दोबारा से इसी को उसी फॉर्म में लाना। ये मैं आपको पहली बार लाइन में बोल चुका था, बट मुझे लगता है कि बता दे के मैंने ज्यादा सही करा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बच्चे इस कंफ्यूजन में रह जाए, बट इसको नोट कर लो। आज के बाद ये पूछना मत ये कंफ्यूजन दोबारा से, क्योंकि हमने 5.5 में करा हुआ है ना लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा। कम ऑन, नोट करो इसको जल्दी से, जिसका भी ये क्लियर नहीं होता, या फिर हम आगे चल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हो गए अभी? हमारे सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया हमारा, और कोई क्वेश्चन हुआ है क्या हमारा? सेवंथ ही हुआ है अभी। चलो अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक संग करवा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6th 8th 5th 1, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अब
चलो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को ना लिखने का तरीका थोड़ा-सा गलत है इन लोगों का, मतलब इनका तो सही है, आपको सही करना है। आप इसे लिखोगे एक्स। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो? जी, लगा सकते हैं अमित? श्वेता लगा सकते हैं बेटा? लग जाएगा? कैसे? कैसे करोगे रिप्लेस? हुँ, तो x6 का क्या होगा बताओ? अगर आप कह रहे हो 1 माइनस x की पावर 6 को आप t मानते हो, तो x6 का करोगे तो कितना आएगा? 6x5 नहीं आएगा उसका डिफरेंशिएशन? कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे आप इसको? नहीं कर सकते ना? यही तो मैं आपको पहले ही बता रहा था ना कि आप इसमें भैया सब्स्टिट्यूशन लगा ही नहीं सकते, तभी एक्सरसाइज है ये। तो आपको इसको करना क्या, जरा ध्यान से देखना है इसमें। 1 माइनस, अच्छा एक बात बोलूँ, इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि यार शायद सच में थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन में। क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हो ना, 6 ही बनाना है आपको। अब अगर आपने ये क्यों लिखा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप x क्यूब को t मानते हो, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा x क्यूब का? 3x स्क्वायर dx dt। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका x स्क्वायर dx, और ये कितना हो जाएगा आपका dt बाय 3। ऊपर कुछ दिख रहा है आपको x स्क्वायर जैसा? तो ये क्या हो जाएगा dt, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/3। अब यहाँ क्या बन जाएगा जरा बताना मुझे? माइनस टी स्क्वायर नहीं बनेगा? अब 1 माइनस टी स्क्वायर जाके देखो, tan जैसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है वहां पर? tan का नहीं, ये tan का नहीं बनेगा, नहीं ये tan का नहीं है। इसका फॉर्मूला जाके चेक करो, सीधा आपको पुट करना और टी की वैल्यू डालनी है इस वाले में। कम ऑन, इसको एक बार जल्दी से चेक करो। मैं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 6 तो कुछ था भी नहीं। 8 करो, पहले इसको कंप्लीट करो फिर 8 करना, पहले इसको कंप्लीट करो। और जिसको समझ नहीं आया बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता ऐसे ही? देखो इसमें मैंने कुछ नहीं करा, एक बार फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, जिसको भी डाउट है। मैंने ना बेटा इस x6 को लिखने का तरीका चेंज करा है कुछ इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगर मैं x क्यूब को खोलूंगा ना तो अपने आप ही बन जाएगा यार इसका डिफरेंशिएशन। सेम मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट को बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्लीज यहाँ से कॉपी जरूर कर लिया करो, क्योंकि आप लोग छोड़ देते हो, बाद में होता समझ नहीं आता। 3x स्क्वायर, एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये तेरे बारे में बोल रहे हैं, तेरे बारे में बोल रहे हैं। एक्स क्यूब का स्क्वायर ये मैंने लिखा दोबारा से। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो एक्स क्यूब को क्या रख रहा हूं मैं अगेन? टी। क्या बन जाएगा जरा बताना मुझे? 3x स्क्वायर dx dt। मजे की बात ये क्या है पता है इसमें? कि इसमें पूरा का पूरा ऊपर आपको मिल चुका है। ये हो जाएगा टी dt, और ये क्या बन जाएगा आपका? टी स्क्वायर प्लस 1। बच्चों इसमें आपको टी के संग ही फॉर्मूला लगाना है। मतलब मैं एक और चीज बता देता हूँ, कई बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे कि भैया ने तो बोला था एक्स ही होना चाहिए। नालायक, वो एक्स नहीं होना चाहिए, वो एक वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल एक्स हो, टी हो, एफ हो, आपको क्या लेना है? ए का मतलब क्या था? ए का मतलब था मेरा कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो टी है ये आपका वेरिएबल है, एक्स की जगह मानो, और ये 1 तो आपका वेरिएबल है ही है। तो इसका फॉर्मूला लगाओ दोनों के, और जल्दी से इसको सॉल्व कर लो अपनी कॉपी में और फाइनल करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सिक्स को पहले करो, फिर उसके बाद 8 को करना। कम ऑन, इन दो को करो पहले। फर्स्ट नोट नहीं हुआ था अभी किसी का भी नहीं? क्या ऐसे मतलब उतारा जा रहा है, मैं भी दिखा दूंगा उसको, ठीक है। अच्छा 8 को देखो। 8 को लिखने का तरीका जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सीख लो। भैया इसको लिखा जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर, और इसको भी लिखा जाएगा ए क्यूब का स्क्वायर। भैया इससे होगा क्या? सेम ये वही क्वेश्चन है। एक्स क्यूब को जैसे ही आप टी पटकोगे ना, ये आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर dx dt। क्या करा है भैया मैंने? डिफरेंशिएशन करा है। एक्स स्क्वायर dx, और ये कितना हो जाएगा आपका? dt बाय 3। और आपका काम पूरा का पूरा अब इसके बाद आसान है। जहां ए है वहां आपने क्या रखा हुआ है? ए क्यूब रखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया जहां पर ए है आपने ए क्यूब रखा है, तो आपने एजम्पशन रूल नहीं लगाया। फिर मैं कहता हूँ गधो, आप अगर 8 को कुछ भी मान लो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा ना। तो इसीलिए कांस्टेंट पे वो वैलिड नहीं होता। आप समझ रहे हो ना कि भाई कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया आपने तो बोला था ए होना चाहिए। यार ए तो कुछ भी हो सकता है ना। अब एक बात समझो, यहाँ पर 2 का क्यूब और उसका स्क्वायर लिखने में आपको क्या फर्क पड़ता है? ये अब 80 तो बनेगा। 64 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना बच्चों? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता 64 को? नहीं भैया हमें नहीं पता। 64 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये बताओ। 2 का क्यूब कितना होता है पता है आप लोगों को? लैग आता है ना, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग इतना क्यों कंफ्यूज रहते हो। भैया 64 को आप 2 का क्यूब और उसका स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली 8 बनेगा और ये स्क्वायर बनेगा। तो ए के लिए ये वैलिड नहीं है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरा हो चुका है। क्या कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं मुझे बताना? फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, फोर्थ, सेवंथ, आपका नाइन्थ भी हो चुका है, पता है आपको? नाइन्थ आपका हो चुका है। कुछ नहीं करना है आपको, 10x को आपको टी पुट करना है इसमें बेटा डायरेक्टली। नाइन्थ के लिए हिंट लिखेंगे आप लोग, 10x को टी पुट करोगे कितना हो जाएगा ये आपका? sec स्क्वायर एक्स dx dt। बनेगा क्या जरा ये भी देखो। ऊपर हो जाएगा dt और नीचे कितना हो जाएगा पता है आपको? टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। कम ऑन, इसको नोट करो क्वेश्चन नंबर 9 को।
8th और 9th जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की भी हिंट लिख लो पहले। ये नालायक को रट्टू तो उतारना, इधर देखो, इधर देखो। इसको कैसे लिखना है, यहाँ देखो भैया 3x। अच्छा डायरेक्टली तो फॉर्मूला नहीं लगेगा इन सब क्वेश्चनों में यार, 1 नहीं है न्यूमरेटर, 1 होना चाहिए। तो यहाँ इसको मैं कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से देखना। इसे मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर। भैया इससे क्या उखाड़ लोगे आप, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को इधर मैं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, सीधा सीधा बेटा t, कितना बन जाएगा ये आपका 2x dx dt। x dx को आप किससे रिप्लेस करोगे यहाँ पर, dt बाय 2 से। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, अगर आप ऊपर देखोगे ना तो ऊपर 3 भी है, 2 भी आ गया और dt भी आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पता है क्या बना होगा, 1 + 2 क्या बना होगा बताना जरा मुझे। 2 के बगल में क्या लिखूं मैं, भैया यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर को टी माना है तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब समझ रहे हो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा 1, और 1 बनाने के बाद आप इसमें पुट करोगे। तो ये इतना लॉजिकल है। 5th को आप एक काम करो, पहला ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि आप लोग फिर से अटकोगे, घर पे जाके भी इसको स्टार मार्क करके रखो, हैश मार्क करके रखो, ताकि एक बार आप देख लो जाने से पहले एग्जामिनेशन सेंटर में। एग्जामिनेशन सेंटर से मेरा मतलब ये नहीं होता कि सुबह उठ के देखने, मतलब जब 2-3 दिन की छुट्टी होगी ना उससे पहले देख लेना। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर ये सारे नोट करो यार जितने भी हैं आपके पेंडिंग। डन, चलो रिमूव करते हैं सारे। ये यहाँ के तो सारे क्वेश्चंस हो गए ना हमारे, 9 तक कोई भी बचा हुआ है नहीं ना। चलो बेटा प्लीज क्वेश्चन को रिपीट जरूर कर लेना घर जाकर, ये मत सोचना कि बस अब तो हम सूरमा बन चुके हैं कुछ नहीं आना। भैया इन सब में टाइम लग गया, अब यकीन मानना कि यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर बस एक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, वैसे पता है वो कॉन्सेप्ट कहाँ का है, पता है तुम्हारी जिंदगी भी खराब ही है। वो कॉन्सेप्ट भी क्लास 10th का ही है। मैंने एक चीज देखी कि क्लास 11th का यहाँ यूज नहीं हुआ है, 12th में सारा 10th का यूज हुआ है। और 10th में तुम लोग जानते हो कि तुम किस सदी के बच्चे हो, तुम कौन सी सदी के बच्चे हो। अरे यार कोविड सदी, ओ सदी के बच्चे हो, यानी कि तुम प्रमोटेड बच्चे हो। बट कोई बात नहीं, शायद ये पढ़ा होगा आपने यार। आप आई डोंट नो कि आपने नाम सुना है नहीं सुना, मैं वहां चलता हूँ पहले फिर मैं आपको बता के लाता हूँ। कौन कौन, हाँ ये तो है ही, ये तो तुम लोगों के ऊपर दाग लग चुका है। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 3 मैंने सिखाया था उसका ना फर्स्ट, अच्छा देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 का जो फर्स्ट था वो हो गया बेसिक फॉर्मूले जो अभी हमने करे हैं सारे के सारे। अब आएगा सेकंड पार्ट इसका। पता ये नाम भी शायद आपने सुना होगा बट ये आपने करा नहीं होगा। आप पता क्या बोलोगे, हमने इसके आगे का सब कुछ करा है, पीछे का सब कुछ करा है, बट हमने यही नहीं करा था। और उसका नाम पता है क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। भैया अब आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा लीनियर इक्वेशन, बट आप लोग सच में कहोगे कि भैया हमें एलिमिनेशन मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, सब आता है। भैया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी सॉल्व करने आती है, मतलब आप फॉर्मूले से करवा लो, आप एक्सपेंशन से करवा लो, बस यही नहीं आता। राइट, ये डिलीटेड था यार, तुम्हारा तो सिलेबस ही डिलीटेड था ना, ये क्या डिलीटेड था, छोड़ो यार इसको, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, इसका ना एक क्वेश्चन देखता हूं मैं अभी, पता है पूरा ध्यान अब इधर रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, अच्छा मैं टिपिकल क्वेश्चन चुनना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 नालायक को मैं लिख रहा हूं, तुम्हें नहीं देखना, तुम लोग ऐसे टेंशन में चले जाते हो जैसे फाइल देख रहे हो कोई, सब देखने लगेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है। 9x स्क्वायर 6x + 5। बच्चों अगर आपने ये सी, मेरे में क्यों है फिर 11th में, इसमें नहीं है अंडर रूट भाई, तब किसी की बुक में नहीं है अंडर रूट। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ यार, ये पुरानी नहीं है, ये तो उसमें है, क्या कहते हैं सॉल्यूशंस में है। 9x स्क्वायर 6x + 5, एक काम करते हैं ना दोनों से कर लेते हैं, दोनों से होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, दोनों से होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, एक बार बुक दिखाओगे आप लोग अपनी, तो मैं और कोई क्वेश्चन चुन सकता हूँ जिसमें अंडर रूट भी हो और आप सबके साथ हो जाए। एक काम करता हूँ, 10th भी मैं ही, 11th भी मैं ही कराता हूँ, 12th भी मैं ही कराता हूँ। ये मन से आवाज मत निकालो कि सारे आप ही कराओ। 11th करता हूँ पहले, मैं पहले 11th करता हूँ, अंडर रूट हटा रहा हूँ मैं। चलो पता नहीं है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे उस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखा हुआ जरा मुझे बताना, 9x स्क्वायर 6x + 5। बच्चों मैं ना आपको इसमें स्टेप्स भी लिखवाने वाला हूँ, स्टेप्स आपको कुछ नहीं समझ आने वाले, बस मैं लिखवाऊंगा, आपको समझ आएंगे जब मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, बस मैं अपनी मेहनत थोड़ी सी वो कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ। चलो स्टेप फर्स्ट, ये देखो मेरी तरफ देख के कह रहे हैं कि कितने कामचोर हैं। स्टेप फर्स्ट, अब पता है कुछ देर ना कहानी चलेगी, तो प्लीज कहानी में ना आपको इंटरेस्ट लाना है कि कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा। अच्छा मैं बताऊं क्या होगा, कि आपकी कंपार्टमेंट नहीं आएगी, अब आपका मन लगेगा, पता है। तो अब इसीलिए सब स्क्रीन की तरफ ही देखना, इधर उधर मत देखना कि हाँ तुझे मजा आ रहा है क्या, नहीं मेरे को भी नहीं आ रहा, ऐसा मत करना प्लीज। देखा अब कुर्सी भी सीधी हो गई है, कमर भी सीधी होगी कुछ देर में, मैं कह रहा हूँ फेल होने के चांसेस भी हैं इस बार। चलो इधर देखो, अब
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। देखा हो रही है ना कमर सीधी 1। ओके, एक बात बताओ, ये कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है नीचे बच्चों? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्योंकि जिसमें स्क्वायर तक होता है वो क्वाड्रेटिक होती है। आपने पता नहीं बचपन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 भी होता है। अब यहाँ पर आपको एक कहानी में बता देता हूँ कि देखो मैंने अभी क्या लिखा है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो एक दो क्वेश्चन करोगे तब समझ आएगा। यहाँ पर ना बस मैं एक और चीज लिखना चाहता हूँ, और ए शुड बी इक्वल्स टू 1। मैं अभी बता नहीं रहा, अभी मैं बताऊंगा। भैया यहाँ पर अगर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता क्या दिखना चाहिए? 9। 9 है भी तो दिखना भी क्या चाहिए? 9 ही है। तो अब यहाँ पर इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, बताना जरा। क्या लिखा है मैंने? 1। क्या लिखा है मैंने? 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए अभी अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा बताएंगे बच्चे आप मुझे? इसमें आपको भैया ज्यादा कुछ नहीं, इसको 9 से डिवाइड कर दोगे, ये 1 बन जाएगा ना आपका। बट सीधा 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को ध्यान से समझोगे तो 1/9 को आप कॉमन ले सकते हो। चलो 1/9 मैंने कॉमन लिया। अब अपने को देखना क्या, जरा ध्यान से देखना प्लीज। यहां पर मैं लिख लेता हूं, एक काम करता हूं, 1 1 छोड़ो, यहां मैं लिख लेता हूं dx। ठीक है। अच्छा यहां पर ये 9 से 9 कट गया तो ये क्या बना होगा आपका? एक्स स्क्वायर बटा, बेटा बट्टा निकल गया था मेरे मुंह से। यहां मैंने 5/9 करा। ठीक है, अब सुनना यहाँ पर ध्यान से प्लीज। अच्छा यहीं पे फोकस है। अब आपका स्टेप नंबर 2 आएगा। ये स्टेप नंबर 1 में मैंने कुछ किया ही नहीं, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो मैंने 9 से 9 को कैंसिल करा, 6/9 लिख दिया, यहाँ 5/9 लिख दिया। भैया कुछ खास तो करा नहीं। स्टेप नंबर 2 लिख रहा हूं मैं आपका, वहां मैंने स्टेप्स लिखे हैं ना। स्टेप 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2। अब ये मैं बताऊंगा इस चीज क्या है, या फिर आप एक चीज ये कह सकते हो कि b को आप डिवाइड करो 2 से। ठीक है, ये b वाला आपको समझना नहीं है अभी। अभी आप समझो कि x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पर बता सकते हैं मुझे? x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? वेरी गुड, dx। अच्छा मैं एक बार एक और चीज कह सकता हूँ, ये आपको 2/3 नहीं दिख रहा? या आपको 2/3 भी तो दिख रहा होगा अगर आप काट दोगे तो? एक्स स्क्वायर, चलो ये हो गया आपका 6/9 x 5/9। एक काम करता हूं, मैंने स्टेप 2 के नीचे पहले स्टेप 3 भी लिख लेता हूं, ये हटा रहा हूं मैं। स्टेप 2 आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या है। स्टेप 2 को ना लिखना नहीं है आपको कहीं भी। स्टेप 2 आप देखो कि क्या था। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका, बताना चला 6/9, जिसको आप बोल सकते हो कि कितना लिखा हुआ है 2/3। मैंने क्या लिखा है कि उसको किससे डिवाइड करना है? 2 से। 2/3 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा बनेगा क्या, जरा बताना मुझे, कितना बनेगा? 2 बाय, मैं एक चीज कह सकता हूँ 1/3 बनेगा। ये 1/3 बनेगा ना, क्योंकि आप जानते हो कि इसके नीचे 1 होगा, 1 सबसे ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही बात है। भैया स्टेप 3 भी मैं यही लिख रहा हूं, प्लीज इस पे भी फोकस रखना। स्टेप 2 में जो भी आया है आपका, उसको स्क्वायर करके एक बार आपको क्या करना है, प्लस में लिखना है, और एक बार आपको क्या करना है, उसी स्टेप 2 के स्क्वायर को आपको माइनस में लिखना है। मतलब प्लस माइनस करके मींस करना है, मतलब हम करते हैं ना कई जगह की +2 और -2 साथ कर देते हैं ताकि आपकी इक्वेशन चेंज ना हो। अब मैं इसको कर रहा हूं फाइनल स्टेप में। भैया अपना क्वेश्चन था 1/9, शायद बाहर लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ था dx, और क्वेश्चन क्या था अपना? एक्स स्क्वायर 6/9x, क्या लिखा हुआ है उधर? 5/9। भैया स्टेप 2 में क्या आया था अपना आंसर? 1/3। 1/3 का आपको क्या करना है, एक बार स्क्वायर प्लस करना है, और एक बार आपको उसका स्क्वायर क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। मैं एक बार आपको हिंट देने के लिए ना ये चीज ऐसे लिख देता हूं, ये मैंने आपको प्लस करा, ठीक है, और ये चीज मैंने आपकी यहां पर माइनस कर दी। यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज कोई यहां तक रह तो नहीं गया ना? पक्का? अच्छा भैया अब क्या होगा, अभी तो मजा आएगा। स्टेप 4, मेक होल स्क्वायर। आपको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखो। अगर आप 1/9 और ऊपर dx को छोड़ दो तो सुनना, एक्स स्क्वायर 6/9 की, अच्छा 6/9 को एक बात बताओ, 3/2 लिख सकता हूं ना? 2/3 सॉरी, 2/3 एक्स मैंने लिखा, और इधर से ये प्लस वाला इधर लाओ, 1/3 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या बचा हुआ है जरा ये भी देख लेना, 5/9, और यहां पर क्या बचा हुआ है बेटा आपका? 1/9। 9 मैंने स्क्वायर कर लिया, खोल दिया मैंने। अगर आप देख पा रहे हो या नहीं पता नहीं, इस पूरे को अगर आप देखोगे, इस पूरे को, तो ये स्क्वायर बन जाएगा किसी चीज का। अब किस चीज का बनेगा वो भी मैं लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना।
ये मेरे हिसाब से x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा है। भैया हमें ना बात समझ नहीं आ रही, प्लीज मैं कह भी नहीं रहा कि आप समझो, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ ऑलरेडी, और मैं 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। आपको बस क्या थोड़े-थोड़े स्टेप्स समझने पड़ेंगे, क्योंकि याद एकदम से नहीं होंगे कि आपको सारे स्टेप्स याद हो जाएं, ठीक है? तो ये होगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और बच्चों ये क्या बन जाएगा, अगर आप सही से देखोगे तो 4/9। क्या मैं कह सकता हूँ ये 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा? नालायक, ये 4/9 ही बनेगा ना, अगर इसका एलसीएम लोगे तो। अब अगर आप सोचो कि क्या आपने ऐसा कोई क्वेश्चन करा हुआ है अपनी बुक में, तो आंसर इज यस, अभी तो करा था आपने। कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो आपने कौन सा क्वेश्चन करा था बेटा? नहीं सर, याद ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी अभी हमने करा था। बस ये दिक्कत की बात है कि वो अंडर रूट में था, ये अंडर रूट में नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? अब इसमें आपको करना कोई खास नहीं है, ये 1/9 हो गया आपका। बेटा आप पता है क्या देखो कि अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में नहीं है ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा वाला है, जरा मुझे जल्दी से बताओ। लॉग में होगा ये वाला, सॉरी सॉरी प्लस में है, तो ये प्लस वाला देखना है आपको, ये प्लस वाला देखना है, ठीक है? चलो कम ऑन, ये देखो जरा जल्दी से बताओ। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? लॉग, मैंने लॉग लिख लिया, जल्दी से बताओ क्या है। पहले 1/a भी है बाहर बाहर में, एक मिनट। 1/9 तो था ही था, 1/a, ए कितना है बताना, चलो मुझे ए कितना है मेरा, 2/3, तो मैं पहले यहाँ पर 2/3 लिखता हूँ, आगे बताओ। अच्छा tan इनवर्स में होगा ये, ठीक है, tan इनवर्स एक्स बाय ए, ये कितना है आपका, 2/3 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा आपको रैप अप करना पड़ेगा, 3 ऊपर भेजना पड़ेगा, यहाँ पर भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैं ना अभी रुकना, यहाँ एक मेन कंफ्यूजन ये है कि भैया आपने इस पूरे को x माना है, क्या इसका करोगे नहीं फिर से? मैंने कहा फिर बताने का फायदा क्या हुआ? मैंने बोला था ना x प्लस ए है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि x प्लस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। बेटा अगर यहाँ माइनस एक्स होता तो मैं डिफरेंशिएट वो लेता टेंशन, बट यहाँ पर कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x हमेशा यहाँ पर पहले आएगा। या तो देखो ये सिचुएशन बनेगी, या फिर ये सिचुएशन बनेगी। ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले में कभी भी ये सिचुएशन बनेगी ही नहीं आपकी, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। कभी भी नहीं बनेगी, बनेगी भी तो आपको चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो अगला कराऊंगा मैं यही कराऊंगा। भैया अब इसको रैप अप कैसे करना है जरा वो भी बता दो। तो देखो 1/9 है बेटा, ये कितना हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से 3/2 tan इनवर्स। अगर आप इसको पहले से एलसीएम लोगे तो ये बन रहा था 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। बेटा ये क्या बन जाएगा फिर, ठीक है? अब समझ गए होगे कि 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा आपका, सिंपल यही आंसर है, एक बार पीछे चेक भी कर लेना। भैया एक बार ना मैं आपको सारे स्टेप्स फिर से बता रहा हूँ, और सिर्फ अभी आपको सुनने हैं, उतारने अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर इसके बाद आपके पास बहुत तगड़ा होमवर्क चला जाएगा, ठीक है? और मैं यकीन बताऊं आपको 7.6 या 7.7 आपकी पूरी यही है। अभी मैं आपको जाके दिखाऊंगा, आपको पूरी की पूरी यही करनी है। यहाँ फ्रैक्शन में है ना, वहां न्यूमरेटर में ही है सारा का सारा काम, और वो जो 6+3 लिखवाया था वो भी मैं बताता हूँ अभी। चलो अब मैं एक बार आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ कान खुले रखने और देखना आपको स्क्रीन की तरफ है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बच्चों की एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1। भैया आपने ना एक और चीज लिखी है, ए शुड बी 1। बेटा वो मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए हमेशा पता है किसका कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का। ये क्लास 10th की बात है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, मैंने दोनों चीजें लिखी हुई है। तो बेटा ए आपका क्या होना चाहिए, 1। तो आपने ए बना लिया पूरा का पूरा, मतलब कैसे बनाया भैया, जो भी वहां पर लिखा हुआ है। जैसे कि अब मैं आता हूं, भैया आप आओ क्वेश्चन नंबर 10 में आओ, 10 को देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 1 है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना। भैया क्वेश्चन नंबर 11th में दिक्कत थी, आपने सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर जो आपको देखना चाहिए, आप देखो क्वेश्चन नंबर 16। अगर क्वेश्चन नंबर 16 को आप ऐसे ही सॉल्व करते तो वहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो बेटा आपको 2 हटाना पड़ता। तो पहला स्टेप तभी लगेगा जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है, ठीक है? ओके आगे आओ। पहला स्टेप हुआ आपका पूरा का पूरा। फिर आपको ये देखना है कि जो आपका बी है, भैया बी हमें समझ नहीं आ रहा, तो भैया मैंने क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको क्या करना है आपको बेटा, 2 से डिवाइड करना है। 2 से किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है। फिर उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 ये कहता है कि स्टेप 2 में जो भी आपने निकाला है उसका स्क्वायर एक बार प्लस करोगे, और उसी का स्क्वायर एक बार आप क्या करोगे, माइनस करोगे। जो भी आएगा आपने वो पूरा पूरा करा। फिर अब यहाँ पर एक कैचिंग पॉइंट है, वो ध्यान से समझना। ये आपने क्या करा भैया, उसका स्क्वायर एक बार प्लस करा, उसका स्क्वायर एक बार माइनस करा, ताकि आपकी इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। स्टेप 4 में आपने क्या करा है कि मेक आपने होल स्क्वायर बनाना शुरू करा। भैया स्क्वायर ही बनेगा, क्यूब नहीं बनेगा कभी भी। मेथड देख लो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बनेगा। अब यहाँ पर पता है दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। भैया अगर ये x का कोएफिशिएंट प्लस में है, इसका x का कोएफिशिएंट प्लस में है, तो हमेशा क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा,
a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बट मान लो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -2/3 होता तो क्या बनता, बताना जरा मुझे। सॉरी, x -1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, समझो समझो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पक्का? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। बच्चों ये जो 2ab और ये 2ab है ना, ये कुछ और नहीं है, ये यही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आपको 2ab यहाँ पर दिखना शुरू नहीं हुआ? मैं भी आपको दिखा देता हूँ। देखो 2 आपको दिख ही रहा है, पक्की बात है, यहाँ पर 2 दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये वाला 2। बेटा a आपको दिखना शुरू हुआ, a आपका कितना है, ए एक्स है, तो x आपको दिख रहा होगा, ये रहा। बेटा b आपको दिख रहा है, b आपका कितना है, 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x/3 तो बनेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो भैया प्लस वाला बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो कौन सा वाला बनेगा, माइनस का बनेगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखना भैया, ठीक है। और पता है अभी मैंने क्या गलती कर दी, मैंने ना एक चीज बोल दी गलती से। मैंने ये बोल दिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। शायद मैंने ऐसा बोला इस वीडियो में, मैंने शायद अमित को बताते समय ये मैंने बोल दिया। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता था कि भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, b माइनस a का होल स्क्वायर। अगर मैंने यही बोला है तो अच्छी बात है, वरना मेरे मुंह से शायद गलती से निकल गया था कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा तो नहीं होता ना, नाले कोई कह रहे हैं आप तो सभी सही बोल रहे हो, सच में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर ना। शायद मैंने अगर ये बोल दिया तो गलत है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो ये आपको ये पूरा का पूरा क्या है, फिर आपको रैप अप करना है और फिर आपकी कहानी खत्म। भैया इस क्वेश्चन को उतार के आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आप एक काम करेंगे, मेरे संग एक और क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको स्टेप्स दिखाऊंगा, आप बताएंगे कि क्या क्या होना चाहिए था, राइट। चलो साथ में करते हैं। चलो एक काम करते हैं, 1 मिनट का ना पॉज लेते हैं, फिर करते हैं उसको। ओके, अब एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, अंडर रूट वाला क्वेश्चन नंबर आपको जो देखना चाहिए बेटा 12th। अच्छा पता है 12th में क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ना उसमें एक्स स्क्वायर की सीरीज बिगड़ी हुई है, मीन सही से लिखा नहीं हुआ है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही करा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में भी ऐसा करा हुआ है। मीन्स आपको ना अरेंज भी करना पड़ेगा पहले, मीन्स एक्स स्क्वायर को सबसे आगे लाओ, पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करो, वो जो भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, चलो लिखते हैं फिर आप करो आगे। 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है बताना जरा, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बच्चों स्टेप्स भी मैं दिखाते हुए चलूंगा आप लोगों को कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि भैया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1। आप यहां पर देख रहे हो क्या है उसका कोएफिशिएंट, -1। सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर आप इसको लिखोगे सही से तो शायद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 dx। किसी को कोई नाराजगी तो नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा बताना जरा, माइनस कॉमन नहीं आता अंडर रूट से कभी भी, माइनस कभी भी अंडर रूट से पूरा कॉमन नहीं आएगा। कहां से कॉमन कह रहे हो श्वेता, अंदर ही कह रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर ये पूरा मत ले लेना, मतलब कई बच्चे क्या करेंगे कि यहीं से पूरा ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम, ये काम करते हैं, माइनस यहाँ लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -7। कई बच्चों को एक डाउट आ सकता है कि भैया हम -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते थे। हाँ आप वो कर सकते थे, वो भी यही बनाता, वो भी तो यही बनाता, कुछ अलग थोड़ी कर देता, वो भी यही करता आपका, ठीक है। ओके, स्टेप 2 क्या था बताना चाह मुझे आप, याद करो अपने दिमाग से याद करो। इसको हाफ कर दो, ये क्या था, हाफ कर दो। देखो आपको क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है उसको किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 क्या था, वेरी गुड। जो भी आपका स्टेप 2 में आया है, स्टेप 3 कहता है उसका स्क्वायर एक बार प्लस करो, उसका स्क्वायर एक बार माइनस करो। तो बेटा आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। बेटा इसको छेड़ना तो है नहीं ना, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। तो अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका, तो आपने एक बार प्लस कर दिया और एक बार आपको क्या करना है, इसी को माइनस करना है, ब्रैकेट क्लोज। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता है आपका, स्टेप नंबर 4 भैया आप होलसम क्या बना लो उसका पूरा का पूरा होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 6x पूरे में ही तो है। ओहो अच्छा सॉरी, याद रखूंगा टेस्ट चेक करते समय। 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब यहाँ पर यहाँ तक तो आपको सबको समझ आ चुका होगा मोस्टली। एक बात बताओ, प्लस में बनेगा माइनस में बनेगा, मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, क्या a प्लस बनेगा, क्योंकि भैया b वाला जो ये सीरीज है ये पॉजिटिव है। ऐसा भी मैं तुम्हारा भ्रम तोड़ भी सकता हूँ अगर मैं अंदर माइनस कर दूं मल्टीप्लाई, बट करूंगा ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी बिगड़ जाएगा मेरा, ठीक है। चलो अब क्या बन रहा है यहाँ पर, ये 3 स्क्वायर वाले को मैं इधर लिया है। अच्छा एक बात बताओ, एक और डाउट आ गया मेरे मन में, हमेशा यहाँ से प्लस वाला ही जाएगा या माइनस वाला भी जा सकता है उधर की तरफ,
हमेशा प्लस वाला जाएगा, क्योंकि नालायक को a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन है ना दोनों में, तो हमेशा कौन सा जाएगा, बी वाला। ये गलतियां कर करके इसीलिए सीख लो ताकि पेपर में कोई चांसेस ना बचे, ठीक है। प्लस वाले जाएगा, नहीं जाएगा ना माइनस वाला, राइट। ओके, यहाँ पर क्या बचा हुआ है जरा बताना, -7 और ये कितना बचा हुआ है, माइनस का 9। ओके, अंडर रूट 1 अपॉन में, बेटा अब इसको कैसे समेटोगे बताओ जरा मुझे इन तीनों को। तो मेरे हिसाब से तो ये x+3 का होल स्क्वायर है बेटा, माइनस यहाँ पर मैं रख रहा हूँ कॉमन और एक बड़ा ब्रैकेट भी लगा रहा हूँ। ये कितना बन रहा है आपका 16, ठीक है। अब एक बात अगर ध्यान से देखो, अंडर रूट है, आप एक काम करो माइनस को अंदर भेज दो, तो ये तो हो जाएगा +16, या +16 कह लो या फिर 4 का स्क्वायर कह लो तो ज्यादा बेटर है। और ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस का x+3 का होल स्क्वायर। बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप क्या देखोगे जाकर पीछे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात बताओ, एजम्पशन रूल लगाने की जरूरत है, एजम्पशन रूल लगाने की जरूरत है x+3 पे, कोई फर्क नहीं पड़ता x+3 का। अरे यार आप लगा लो, मैं तो कहता हूँ आप हर जगह लगा लो। x+3 का करोगे तो आएगा क्या, 1 आएगा, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, x/a है ना। चलो अब लगाते हैं साइन इनवर्स x, क्या है बेटा अपना, x+3, a कितना है अपना 4 प्लस c। पीछे जाके आंसर चेक करो, क्या यही आंसर है हमारा या फिर नहीं, नहीं है आंसर ये, क्या हुआ, करो 1 ही तो आएगा। यही तो मैं बता रहा था जब तुम लोग पन्ने पलट रहे थे, तो x+3 का 1 ही तो आएगा डिफरेंशिएशन, इसीलिए आप, मैं क्या कहता हूँ आप हमेशा लगाओ। बस मैंने ना यार एग्जाम में ना आपको देखो पता है क्या है, सारी तैयारी बेकार हो जाती है अगर वो 3 घंटे बेकार चले गए तो। कितनी भी क्लासेस कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अकाउंटेंसी इको कितनी भी कर लो, भैया आपके वो 3 घंटे खराब चले गए तो पूरा करियर खराब हो जाता है। मतलब करियर तो खैर क्या ही होता है, दोबारा दे दोगे, वो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, पर सारा दामोदर उन 3 घंटों पे होता है। तो आपको ये टाइम बचाना है। अगर आप वहां इस चीज में दिमाग लगा रहे हो x+3 का फिर से करूंगी, कहाँ लिखूंगी, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, तो वो 2-3 मिनट जो वेस्ट हो रहे हैं ना, शायद जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लगाना चाहता था वहीं वहां का टाइम आपने बेवजह यूज कर लिया। तो ये इसीलिए बस मैंने ट्रिक बता दी कि जब भी -x हो तो करना उस चीज को, -1 लगा देना वहां पर, डन है ये वाला आपका पूरा का पूरा। चलो अब आपके ऊपर होगा बॉम्ब की बरसात। अब सुनना मेरे बात ध्यान से, मेरी मेहनत हो गई भाई अब 1-1.5 घंटे की, मैंने अपनी गधी मजदूरी कर ली, अब तुम्हारी बारी। यार तुम लोग अश्नीर ग्रोवर का नाम जानते हो नहीं जानते, ये बताओ। अश्नीर ग्रोवर, शार्क टैंक, जानते हो ना, नहीं नहीं सुना, अरे जिन्होंने भारत पे का बनाया था, भारत पे उन्हीं की कंपनी थी ना, भारत पे और पोस्ट पे, ग्रोफर्स जो भी ब्लिंकिट बना है वो उन्हीं का वो था, स्टार्टअप था। तो उन्होंने ना अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में बोला कि बिजनेस करने के लिए ना 5th तक की मैथ्स चाहिए होती है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन का ही काम नहीं आता। मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूँ। ये बात याद रखना कि सच में मतलब हम यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, बट टेक्निकली मैं आपको भी बताऊं ना, अगर आप सिर्फ साइंस स्ट्रीम से भी हैं तो ये भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इतना काम कहीं नहीं आने वाला कि बिल्कुल आप मतलब कल को इंजीनियर बन गए या फिर कुछ बन रहे हो तो आप लगा रहे हो बिल्डिंग बनाने के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, माइट भी होता भी हो क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट, बट मुझे जो लगता है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फर्क है। ये थ्योरेटिकल वर्ल्ड है, जितना भी हम पढ़ते हैं ना सब थ्योरेटिकल वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहानी अलग हो जाती है। यार हम इतनी अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं बच्चों को, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाते हैं, जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बच्चा जाता है ना तो उसको कहते हैं कि यार क्या पढ़ाया था मेरे टीचर ने, कुछ आता ही नहीं है इसमें से, तो मतलब सच में इतना कुछ लिंक नहीं हो पाता, बहुत फर्क होता है इन सब चीजों में। ओके, आप क्वेश्चन टिक कर रहे हैं मेरे संग, जो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं आज की क्लास के लिए, 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे, बुरा मत मानना, वो अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद एक एक्सरसाइज पे ले जाता हूं तुम्हें, वो पूरी एक्सरसाइज देता हूं तुम्हें, टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा, टेंशन लेने का काम आप लोगों का नहीं है। आओ क्वेश्चन टिक करना शुरू करो बच्चों, मेरे को देखे बगैर मेरे को घूरो मत, कुछ नहीं मिलेगा उससे, मारूंगा और तुम लोगों को। 10th 11th 12th 13 14 15 में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, 16 7, बस 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 यार इतना ही, ठीक है चलो, मैं इतना इतना भी मैं हाश नहीं हूँ। 16 मैंने कराया था बेटा, 17 आप खुद करोगे, और 17 को जिसको ये लग रहा है कि भाई बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, मैं वो मर जाएगा मेरे हाथ से, सुन लो इसको, ये 17 मैंने करवाया था ना यार, याद करो अभी करवाया था नहीं करवाया था, थोड़ी देर पहले ही। एक्स को सेपरेट ले लो, 2 को सेपरेट ले लो, काम बन जाएगा आप लोगों का। भैया हमें तो 18 भी करना है, 19 भी करना है, 20 भी करना है, 21 भी करना है, 22 भी करना है, 23 भी करना है। मैं कहता हूँ इसको छोड़ दो, ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको मैं खुद कराऊंगा अपने हाथों से पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें मुझे टाइम चाहिए और आप लोगों का माइंड भी थोड़ा फ्रेश होना चाहिए। तो आज हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 में 2 चीजें करी है अभी, एक फर्स्ट जो अपने नॉर्मल वाला करा और सेकंड आपने ये वाला जो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने वाला है। इस क्वेश्चन को छोड़ देना 17 तक, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्त, आपको आना चाहिए, पहुंच जाओ, समझदार तो तुम लोग हुई। 7.7 मैं भी आ जाऊं बस थोड़ा सा, क्या करूं तुम लोगों से पीछे रहता हूं ना मैं थोड़ा सा। 7.7 बच्चों, वो मैंने अगर आप नोटिस करोगे ना तो 7 पॉइंट
ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने ऐसा लिखवाया हुआ 6+3, वो 6+3 का लॉजिक बता देता हूं मैं आपको। बेटा आपको ना ये 3 फॉर्मूले भी याद करने हैं, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये पीछे कहीं लिखा होगा, कहां गया फर्स्ट, ये रहा, ये वाला, ये हाँ जी, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। देखो है क्या, वहां पर जो फॉर्मूला अंडर रूट में था ना, जो वहां पर जो फॉर्मूला फ्रैक्शन में था, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इन्होंने बोला कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे फॉर्मूलों की, हो सकता है ये फॉर्मूला विदाउट फ्रैक्शन भी हो, विदाउट फ्रैक्शन भी हो। तो ये देखो अब ये इन्होंने 3 फॉर्मूले दिए हैं, वहां 6 हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 है, ये 3 याद करने हैं आपको। बट आप साइज देखोगे ना, तो उनका 2 के बराबर ही है शायद ये, तो इसीलिए मेरे ख्याल से यही कुछ लॉजिक लगाया होगा कि उधर के 2 इधर 1 का बराबर है, तो इधर 3 ही बनाए उन लोगों ने, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आपको करने हैं भैया, कुछ अलग कहानी है क्या इसमें, मैंने कहा एक्सरसाइज पे आओ। क्वेश्चन आपको जो करने हैं बेटा 9 तक करने हैं, फर्स्ट टू 9 करने हैं। एक काम करो ना यार, क्यों इतना हेडेक ले रहे हो, प्लीज, इतना भी मैं हूं नहीं हूं, एक काम करो 11 तक कर लो। पता है नहीं, मैं 9 तक देकर मैं अपने आप को माफी नहीं कर पाऊंगा, आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी और तुम लोग ऐसा चाहोगे कि नहीं है। तो एक काम सुनना, सुनो, कल तक के लिए होमवर्क है नहीं भैया, जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो जब भी करें, कोई टेंशन की बात नहीं, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो इसके ना कम से कम मैं आपको बताता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें से एक तो रहने देना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आप ले आना 7th को, और एक और दे देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6। इन 3 क्वेश्चन को एटलीस्ट आज कर लेना, बाकी जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन होंगे वो आने वाली जो वीकेंड्स है उस पर आप कर लेना। अब करना कैसे, इसमें बात समझ लो। अगेन इसमें वही स्टेप्स लगाने हैं आपको सारे के सारे, जिसमें आपने कौन से लगाए, कंप्लीटिंग वाले में। आपको यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना है, जैसे आप बनाते आए हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करा, तो कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है। बेटा इसमें फर्स्ट स्टेप तो लगेगा नहीं, और यहाँ पर सेकंड स्टेप लगेगा। 4 को किससे डिवाइड करोगे आप, 2 से, कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर आप एक बार प्लस करोगे और 2 का स्क्वायर एक बार माइनस करोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 लिखोगे तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है बेटा, x प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है। और इधर देखोगे तो ये कितना था, -5 और -4, क्या हो गया बेटा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया, 3 का स्क्वायर। पक्की बात है ना, यही बन गया। और आप ये देखोगे किसमें है, ये अंडर रूट में। तो सिंपल आप पीछे जाकर कौन सा फॉर्मूला देखोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो भी फॉर्मूला है वो पुट कर दोगे और आपका आंसर आएगा। मींस पता है इन 9 क्वेश्चनों में, इन 9 फॉर्मूलों में क्या छुपा हुआ है। सिर्फ आपको ना पुट कैसे करना है, पहला वो सीखना है, और दूसरा आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। 9 के 9 फॉर्मूले ना एग्जाम तक आपके टंग पे होने चाहिए, एकदम टिप्स पे, कि आपको याद है पूरे के पूरे। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो उनको फॉर्मूले याद नहीं होते, लास्ट तक फिर रोते हैं कि भैया हमें याद नहीं हो रहे। मैंने जो बताया ना सिर्फ वही करना, याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आपको कहीं मिलता है तो भाई देख लेना, मुझे भी बता देना ताकि मैं भी बता दूं शॉर्ट ट्रिक। बाकी मेरे हिसाब से जो बेस्ट ट्रिक है ना वो यही है कि इस क्वेश्चन को मान लो अब इसका आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आप सीधा चेपो मत, पहले देखकर कहां लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखकर अप्लाई करो। जैसे ही 2-4 बार 5 बार करोगे आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है अब आज की क्लास अब इतनी लेंथी बहुत है, अब आपके पास भी स्टेमिना तो बचा नहीं है मुझे लगता है। तो कल मिलते हैं, कल इसको रैप अप करेंगे, मतलब कल ना मोस्टली हम 7.9 तक तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको कल मिसलेनियस भी कराना शुरू कर दूंगा। हाँ हो जाएगा कल तक, ठीक है। चलो आज के सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, पैकअप कर लो, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।